अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अनाटमी DHMS के फ़र्स्ट ईयर के 2017 के पास पेपर जो हैं वो हम रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर पहले इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था वो था कि मसल्स की तारीफ़ करें, यानी मसल को उज़ला कहते हैं ना, तो उज़लात की तारीफ़ करें और दर्जा बंदी करें और बालाई बाजू के उज़लात को बयान करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने लिखना कैसे, ठीक है। आपने सबसे पहले उज़लात की तारीफ़ लिखनी है, ठीक है। अब उज़लात की तारीफ़ आपने इस तरह से लिखनी है कि सबसे पहले तो आपने लिखना है कि उज़ला जो होता है ये किसे कहते हैं। उज़ला जो है वो पट्ठे को कहते हैं। ये जो हमारे जिस्म के जो पट्ठे होते हैं ना, इसे आप उज़ला कहते हैं, ठीक है। फिर आपने लिखना है कि जिस्म के जितने भी मसल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, मस्कुलर टिश्यू से, ठीक हो गया। और इसे आप मसल फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये लिखनी है। फिर आपने लिखना है कि ये मसल्स जो होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, ये हमारी जिल्द के नीचे गोश्त की तहों की सूरत में मौजूद होते हैं। यानी कि ये जो मीट है, गोश्त है, इसकी लेयर्स की सूरत में हमारी जिल्द के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये एक तो हमारी जिल्द के नीचे मौजूद होते हैं और दूसरा ये हड्डियों के सिरों पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक हड्डी है, ठीक है। और इसके सिरे पर भी दूसरी हड्डी से अटैच करने के लिए यहाँ पे भी मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने मसल की तारीफ़ लिखनी है। फिर इसके बाद आपने लिखना है कि भाई मसल क्या काम करते हैं। ये हमारी जिस्म के को हरकत देने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। और कुछ मसल जो होते हैं वो छोटे होते हैं और नाजुक होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, ठीक है, बड़े और मजबूत होते हैं। जस्ट इतनी आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। साथ में आपने इस तरह से करके इसकी डायग्राम बना देनी है, ठीक है। ऐसे ये एक मसल है, ठीक है। अच्छा, आगे उन्होंने क्या कहा है कि मसल की दर्जाबंदी करें, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन बताएं। तो मसल्स की टोटल 3 टाइप्स हैं। अगर इसकी बनावट और इसके कंट्रोल के लिहाज से देखा जाए तो मसल्स की कितनी टाइप्स हैं, 3। कौन कौन सी? एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और तीसरे होते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्केलेटल मसल्स में आपने सबसे पहले लिखना है कि ये मसल्स जो होते हैं, एक तो ये वोलेंट्री होते हैं, ठीक है। वोलेंट्री होते हैं यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम जब चाहे इन्हें मूव कर सकते हैं और जब चाहे इन्हें रोक सकते हैं हरकत से, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स ये लिखना है, साथ में आपने लिखना है कि ये स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड क्या मतलब, धारीदार होते हैं ये, यानी कि ये मसल्स इस तरह से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जब ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स एक दूसरे के ऊपर तरतीब वाइज पड़ी होती हैं तो ये मसल जो होता है ये हमें स्ट्रिएटेड नज़र आता है, ठीक हो गया। लेकिन जब यही प्रोटीन्स एक दूसरे के ऊपर तरतीब से नहीं पड़ी हुई होती तो वो मसल क्या कहलाता है, नॉन स्ट्रिएटेड यानी स्मूथ मसल्स। बात समझ आइए कि जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, और आई एम सॉरी, इसको अगेन ओपन कर लेते हैं जी। जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, जब वो एक दूसरे के साथ तरतीब में एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसा मसल क्या हमें शो होता है, स्ट्रिएटेड, बिल्कुल धारीदार, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सा फील, बिल्कुल एक तरतीब वाइज नज़र आता है। और जब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स एक दूसरे के ऊपर तरतीब से पड़ी हुई नहीं होती हैं, उनकी अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, तो ऐसा मसल जो होता है वो नॉन स्ट्रिएटेड होता है, यानी कि गैर धारीदार, ठीक हो गया। अब ये जो 3 तरह के मसल्स हैं जिनमें हमने स्केलेटल मसल्स की बात की, स्केलेटल मसल्स क्या हुए, वोलेंट्री हुए, एक ये चीज़ लिखनी है आपने, ठीक है।
और दूसरी लाइन में आपने क्या लिखना है, वॉलेंट्री लिख के साथ में आपने ये लिखना है कि ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम जब चाहे इन्हें मूव कर सकते हैं, जब चाहे इन्हें हम मूवमेंट से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने लिखनी है कि ये स्ट्रिएटेड होते हैं यानी कि धारीदार होते हैं। इनमें जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर तरतीब से मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ लिख के अब आपने एग्जांपल दे देनी है स्केलेटल मसल्स में कौन से मसल्स आते हैं, जैसे कि हमारे बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, इसके अलावा हमारे बाजुओं के मसल्स, टांगों के मसल्स वगैरह, ये हमारे सारे स्केलेटल मसल्स में आते हैं। ठीक हो गया। अब हम दूसरी टाइप को पढ़ते हैं जो कि है स्मूथ मसल्स। अच्छा, स्मूथ मसल्स जो हैं इसको भी आप स्केलेटल मसल्स की तरह देख के जो पॉइंट आपने स्केलेटल में लिखे हैं उसके उल्ट करके आपने स्मूथ मसल में लिख देने हैं। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है। और ये मसल्स जो है हमारे जिस्म के उन अज़ा को जो कि खोखले हैं उन्हें हरकत देने के काम आते हैं। ठीक है। जो अज़ा खुद हरकत नहीं कर सकते हैं उन्हें ये मसल्स जो होते हैं वो हरकत करवाते हैं। जैसे कि हमारी सांस की नाली जो है, जो हमारी ये जो है सांस की नाली, इसे सुकड़ने में, इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हमारा कोई रोल नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारी सांस की जो नाली है ये कब कांटेक्ट कर रही है या कब ये रिलैक्स कर रही है। ये हमारे मसल्स जो हैं जिनके ऑल टाइम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं। सांस की नाली हो गई, आपका ब्लैडर मसाना हो गया। ठीक है। तो ये मसल्स स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है कि ये जो होते हैं वो नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड मतलब इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर तरतीबवार मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से ये हमें गैर धारीदार नज़र आते हैं। ठीक है। इन पे हमें जिसकी वजह से हमें इन पे धारियाँ नज़र नहीं आती हैं। ठीक है। ये दो चीज़ें लिखनी है, साथ में आपने ये एक एग्जांपल दे देनी है सांस की नाली की और मसाने की। ठीक है। ये जो मसल्स होते हैं ये क्या हैं, स्मूथ मसल्स है। और आपने साथ इसके एक छोटी सी प्यारी सी करके ना डायग्राम बना देनी है। ठीक है। ये जो हैं ये क्या हैं, कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। अच्छा, एनाटॉमी में जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, आप समझ लें कि आपके नंबर्स जो हैं वो मार्क्स कटने का खदशा होता है। ठीक है। स्मूथ मसल्स की ये डायग्राम है और जो दूसरे मसल हैं जो मैंने अभी आपको बताया स्केलेटल मसल्स, उसकी आपने इस तरह से करके डायग्राम बनानी है। ठीक है। मतलब कि ये धारियाँ डाल के और इनको ऐसे कर दें ब्लॉक में और ये इस तरह से, तो ये क्या हो गया आपके स्मूथ मसल्स। और ये वाले दूसरे वाले कौन से हैं, ये फर्स्ट वाले जो हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं और दूसरे वाले ये स्मूथ मसल हैं। इनके साथ डायग्राम भी बनानी है और जब मसल की डेफिनेशन लिखनी है तो तब आपने ऐसे करके डायग्राम बनानी है मसल की। ठीक है। ये मसल इसी तरह के होते हैं ना, समझ आ गई बात की। अब हम तीसरी टाइप पे जाते हैं, वो है कार्डियक मसल्स। अच्छा, जो आपके पास पेपर हैं उस पर भी मसल्स की डेफिनेशन वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे टू द पॉइंट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो ना, वो आपकी पास पेपर्स में उस तरह से सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। कुछ को समझ आ सकती है जो पास पेपर से देख के आपका पेपर चेक करें, लेकिन अगर आप कहें ना कि हर एग्जामिनर को आपके पास पेपर की समझ आए तो वो इम्पॉसिबल है। तो हमने भी अपनी बार में जो पेपर अटेम्प्ट किया था वो कॉन्सेप्ट बेस किया था, ना कि रट्टा बेस। ओके। अच्छा, तीसरी जो टाइप है वो है कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही होते हैं, कार्डियक से ही आपको पता चल गया ये दिल के मसल्स होते हैं। ठीक है। जो दिल की कॉन्ट्रैक्शन में, उसकी रिलैक्सेशन में उसको हेल्प करते हैं। ये बात आपने पहले लिखनी है। फिर इसका लिखना है कि ये भी जो होते हैं ना वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम अपने दिल को अपनी मर्ज़ी से पंप या अपनी मर्ज़ी से उसको रिलैक्स नहीं करवा सकते हैं। ये हमारे मसल्स ही होते हैं जो ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं और हमारे हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, पंपिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हुए, ये इनवॉलेंट्री हुए। लेकिन जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। ठीक है। धारीदार होते हैं। ठीक है। और ये ना कुछ इस तरह से होते हैं, ये और ये, इसका एक ये हो गया कोना निकल आया और ये ऐसे
और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी मसल्स हो गए? कार्डियक मसल्स। बस इतना सा लिख देना, आपकी दर्जाबंदी जो है वो कंप्लीट। यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप साथ डायग्राम भी बनाएंगे, ये भी बताएंगे कार्डियक मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और ये धारीदार होते हैं क्योंकि इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर तरतीबा मौजूद होती हैं। और ये जो है ये मसल जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं, और इनमें जो है ये अपनी मर्ज़ी से ये कॉन्टैक्ट ऑल टाइम जो हैं ये एक्टिव रहते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखने से क्या होगा कि आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपने ये बात याद रखनी है कि पहले आपने हेडिंग देनी है, साथ में बुलेट की फॉर्म में, इस तरह से करके आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक एक चीज़ जो है वो एग्जामिनर को क्लियरली समझ आनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, आगे उन्होंने इसी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बलाई बाजू के उज़लात को बयान करें। अब बलाई बाजू जो है हमारा, जो सामने वाला बाजू है, उसको कौन से मसल्स कंट्रोल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दो तरह के मसल्स हैं, एक को हम कहते हैं बाइसेप्स, दूसरा कौन सा है? डेल्टाइड, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डेल्टाइड मसल है ना, ये एक वर्ड है, ये पहले मैं इसकी डायग्राम बना लूँ। ये कुछ, ये स्कैपुला है, ठीक है, और ये जो है ये इसके ऊपर क्लेविकल जो बोन है वो है, और ये अगर आप देखें ना इस तरह से, ये हमारी बाजू है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो पोर्शन है, ये वाला जिसको मैं ऐसे कर रही हूँ, ये जो मसल्स है ना, ये हमारा, अगर आप अपनी बाजू को देखें, थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है। अगर आप अपने जोड़, कंधे के जोड़ के साथ देखें तो थोड़ा सा ना ऊपर उभरा हुआ पोर्शन होता है, इससे आप कहते हैं डेल्टाइड मसल। ये कौन सा मसल कहलाता है? डेल्टाइड। अब डेल्टाइड जो है ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसे आप कहते हैं डेल्टा, ठीक है, उससे निकला है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा उल्टी जो ट्राइंगुलर फॉर्म होती है ना, उससे कहते हैं ना, ये ट्राइंगुलर है ना, तो ये उल्टा ट्राइंगुलर बना हुआ है। ये देखें अगर आप ऐसे, तो ये उल्टा, अगर इस तरह से देखें तो ये हमें उल्टा ट्रायंगल फील हो रहा है, तो इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? डेल्टाइड मसल कहते हैं। पहले तो आप लिख दिए कि भाई डेल्टाइड मसल कहाँ पे होता है। ये हमारे बाजू के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है, और ये सामने से आपको उभरा हुआ नज़र आता है, ठीक है। एक टोपी की तरह ये हमारे बाजू पे चढ़ा हुआ होता है। इस तरह से आपने बताना, ये उभरा हुआ पोर्शन होता है बाजू के स्टार्ट पे, ठीक है, कंधे के जोड़ के साथ बिल्कुल। और फिर साथ में आपने ये कह देना है कि चूँकि डेल्टा जो वर्ड है, ये डेल्टाइड वर्ड जो है ये डेल्टा से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है, और इसकी वजह ये है कि ये जो है ये उल्टी त्रिकोण की तरह इसकी शक्ल होती है, इसलिए इसे डेल्टाइड मसल कहते हैं, ठीक हो गया। ये लिखना है आपने। फिर आपने इसके बाद आई एम सॉरी, डेल्टाइड मसल का आपने आगे से ये लिख देना है कि भाई ये मसल जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका लेटरल होता है, यानी कि मिडल वाला पार्ट जो होता है वो इसका लेटरल कहलाता है। और जो तीसरा पार्ट है वो है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कहते हैं पिछले पार्ट को, ठीक हो गया। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि पिछला पार्ट। ओके जी, यहाँ तक हो गया आपका डेल्टाइड मसल भी। और इसके आगे से आप एक सेकंड, वैसे अगर आप इतना भी लिख देना तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एक अगला पार्ट होता है, एक दरमियाना पार्ट होता है और एक पिछला पार्ट होता है। और इस तरह से आप डायग्राम बना के ना इसको शो कर दें, ठीक हो गया। जस्ट इतना ही मोर देन इनफ है, क्योंकि आपने उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन जो है भी ये लंबा हो जाता है। जितना आप टू द पॉइंट लिखेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सही हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरा मसल कौन सा है? बाइसेप्स।
बाइसेप्स कौन से मसल होते हैं, ये बात याद रखनी है आपने कि जो अगर आप देखें ज़्यादातर बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। ये ज़्यादातर मेल्स को इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा जो अपने डोले शोले बनाते हैं। अच्छा, हमारे बाजू के जो सामने वाला को जो सबसे अहम जो मसल होता है ना, उसे हम बाइसेप्स मसल कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आम तौर पर लोग जब अपना डोला वगैरह दिखाते हैं तो वो दरअसल इसी मसल को दिखा रहे होते हैं, वो बाइसेप ही होता है, ठीक है, जो ऐसे करके दिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब पहले आपने लिखना है कि ये हमारे बाजू का जो है ये सामने वाला हिस्सा होता है और ये सबसे अहम हिस्सा होता है, इसे बाइसेप मसल कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। इस तरह से हेडिंग दे के, चाहे आप उर्दू के हैं चाहे आप इंग्लिश के हैं, आप इसी तरह ही लिखें, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख के फिर आपने लिखना है कि ये जो बाइसेप है ना, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब 2 हेड्स होता है। बाई का मतलब 2, ठीक है, और सेप्स कहते हैं हेड्स को, इसके 2 सिरे होते हैं, ठीक हो गया, 2 सर होते हैं। अच्छा, और इसकी शक्ल जो है ये मुख्तलिफ, ये मसल जो है ये 2 मुख्तलिफ हिस्सों से शुरू होता है, ठीक है, फिर आगे जाकर ये एक बन जाता है। अब इसके 2 हेड होते हैं, एक इसका जो हेड है ना वो एक लॉन्ग होता है हेड, ठीक हो गया, और दूसरा हेड जो होता है वो छोटा होता है, ठीक हो गया। पहले आपने बताना है कि बाइसेप वो मसल होते हैं जो हमारी बाजू का जो अगला हिस्सा होता है ना, जिसे ज़्यादातर लोग डोले शोले दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम बाइसेप मसल कहते हैं। ये अगला हिस्सा होता है, अगला मसल होता है, बहुत ही ज़्यादा अहम मसल होता है। और बाई जो है ये बाइसेप जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसमें बाई का मतलब 2 होता है, सेप्स का मतलब होता है हेड, यानी कि इसके 2 हेड हैं। फिर इसके बाद आप लिखते हैं एक लॉन्ग हेड होता है और एक शॉर्ट हेड होता है, ठीक है। लॉन्ग हेड जो होता है वो बाहर के हिस्से को आप लॉन्ग हेड कहते हैं, ठीक है, और जो अंदर का नीचे वाला जो यहाँ वाला हिस्सा होता है इसे आप शॉर्ट हेड कहते हैं, ठीक है। इसके 2 हेड होते हैं। फिर आप इसके बाद आपने इसकी स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर के बाद आपने इसकी लोकेशन बतानी है। एक सेकेंड, इसको रिमूव कर लें। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारा जो शोल्डर है ना, शोल्डर और एल्बो के दरमियान, ये हमारा शोल्डर है, ठीक है, और ये हमारी एल्बो है, लेट्स सपोज, इनके दरमियान जो ये मसल होता है इसे हम क्या कहते हैं, बाइसेप कहते हैं। ये यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जी इसका जो दोनों हेड्स है ना, तो इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो, इसके दोनों हेड जो होते हैं ये हमारे स्कैपुला से शुरू होते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे कुन्नी के जोड़ से शुरू होता है, ठीक है। पहले ये मौजूद कहाँ पे होता है, हमारे कंधे की हड्डी और एल्बो के दरमियान ये पाया जाता है, इसकी ये लोकेशन है, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ से शुरू होता है, स्कैपुला से, ठीक है, स्कैपुला कंधे के ब्लेड को कहते हैं, वहाँ से ऊपर वाला हिस्सा शुरू होता है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो बाजू का जो रेडियस होता है ना उसके साथ, ठीक हो गया। ये आपने बता देना है बस। अब इसके फंक्शन क्या है, एक तो ये एल्बो को मोड़ने के काम आता है, फंक्शन में क्या लिखना है आपने, इसी मसल की वजह से हम अपनी कुन्नी जो है उसे हम मोड़ सकते हैं एल्बो को, ठीक है। और दूसरा ये क्या कर सकता है, हमारे हाथ को घुमाने के काम आता है, ठीक है, हम अपनी हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं इस मसल की वजह से, ठीक हो गया। बस इतना जो है ना ये आप लिख लें। और बाजू को अगर आपने ऊपर उठाना है तो ये फिर भी काम आएगा, ठीक है। बाजू को, एल्बो, हाथ और बाजू, मतलब कि एल्बो को घुमाने के काम आएगा, बाजू को उठाने के काम आएगा और हाथ की मूवमेंट के काम आएगा। इसके ये 3 फंक्शन है। मौजूद कहाँ पे होता है जी, कंधे के जोड़ और एल्बो के दरमियान ये जो उजला होता है उसे आप बाइसेप मसल कहते हैं, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। और इसका जो शुरू वाला हिस्सा होता है वो स्कैपुला हड्डी से शुरू होता है और जो आखिर वाला हिस्सा होता है वो रेडियस पे आकर ख़त्म हो जाता है। तो बस आपने बाइसेप्स का इतना ही बताना है। अच्छा, इसी आपको पता हो अगर तो बाइसेप्स पे ही इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, ठीक हो गया, इसी उजले पे इंजेक्शन लगाया जाता है बाइसेप्स पे।
सॉरी डेल्टाइड मसल पे इंजेक्शन लगाया जाता है, और बाइसेप्स जो है वो ये मसल डोले शोले के लिए काम आता है। ठीक हो गया। अगर आपसे कोई MCQs आ जाए ना कि इंजेक्शन जो है वो हमारी कौन से मसल पे लगाया जाता है, तो आपने क्या कहना है, डेल्टाइड मसल। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने इसी तरह डायग्राम्स बना के इसको शो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों के इल्म की तारीफ़ करें और स्कैपुला को खाके की मदद से बयान करें। यहाँ पे मैं डायग्राम इसलिए हर क्वेश्चन में कह रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में वो कहते हैं कि इसको इसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें। तो अगर आपने डायग्राम नहीं याद की हुई, सिर्फ पास पेपर के रट्टे मारे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो मिस हो सकता है। तो ऑस्टियोलॉजी देखिए, ऑस्टियो से ही आपको पता चल गया है। ऑस्टियोलॉजी की तारीफ़ करनी है ना, तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ठीक है, लॉजी मतलब इल्म। तो हड्डी के इल्म हासिल करने को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ये जस्ट उसकी डेफिनेशन लिख दें, हड्डी का इल्म हासिल करने को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, इसके जो है उसकी किस तरह से हड्डियाँ कितनी होती हैं, हमारे जिस्म में क्या हड्डियों की क्या फंक्शंस क्या होते हैं, हड्डियों की बीमारियों के बारे में, ये सारा जो इल्म है हड्डियों का, ये हम किस में पढ़ते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। ठीक है, ये आपने लिख देना है। इसके बाद जी शाने की हड्डी को खाके की मदद से आपने बयान करना है। शाने की हड्डी को क्या कहते हैं, स्कैपुला। ओके, स्कैपुला को आप कंधे की हड्डी भी कहते हैं, शाना मतलब कंधा ही होता है। ठीक है, तो स्कैपुला को पहले आपने इस तरह से इसके लिखना है कि स्कैपुला लिखा, ठीक है। फिर आपने लिखना है कि इसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लेड की तरह ही होता है ना, ठीक है, और कंधे की हड्डी भी कहते हैं। ठीक हो गया। साथ में आपने इसकी स्ट्रक्चर और लोकेशन लिखनी है, लेकिन सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम कैसे बनानी है भाई, रुकिए, यही जो मैंने अभी आपको मसल नहीं सिखाया, उसी तरह से ये मैंने बताया था ना आपको कि ये इस तरह से डायग्राम जो है, ये जो ब्लेड सा बना हुआ है इस टाइप का, एक सेकेंड, इस तरह से करके ये ब्लेड, ठीक है, इसे आप कहते हैं शाना, या फिर आप ऐसे बना लें, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये ऊपर क्लेविकल बोन है, ठीक है, और ये जो है ये आपका डेल्टाइड मसल इस तरह से शो हो रहा है। तो ये जो है आपका स्कैपुला, इसे शाने की हड्डी भी कहते हैं और इसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। अब इसका आपने स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, ये मेन आंसर होगा ना, तो इसलिए आपने इसको हेडिंग में लिखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी प्लस लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन आपने लिखनी है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये बिल्कुल एक फ्लैट सी हड्डी होती है, बिल्कुल फ्लैट यानी कि चिपटी हुई हड्डी होती है, ठीक है, और इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, पहले आपने लिखना है कि ये फ्लैट हड्डी होती है और ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया, फ्लैट और ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आपने लिख देना है कि भाई ये इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे मौजूद होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी की बैक साइड पर, यानी कि जो अपर बैक है ना, ये वहाँ पे दोनों तरफ मौजूद होती है। हमारी बॉडी की जो पिछली सिमत है ना, वहाँ पे मौजूद होती है ऊपर वाली, ठीक है, और आगे और पीछे दोनों तरफ मौजूद होती है। ठीक है, फिर अगर आप पसलियों के बारे में बताएं तो ये बिल्कुल ना पसलियों के पीछे होती है, दूसरी पसली से लेकर 7वीं पसली के दरमियान में ये मौजूद होती है। ठीक हो गया, एक सेकेंड, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो।